हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज नवरात्रि की स्थापना है। पहला नवरात्र है। तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अपन इस वीडियो में हमारा एक मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 4% लॉस पे बेचने का दिखावा करता है, और रियल में वो सामान पैक करते समय 1000 जो ग्राम है, यहाँ पे वेट जो होगा उसका 1 kg, उसके बदले में 900 ग्राम में वो दे रहा है, पैक कर रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज हमें पूछा है, रियल में उसको कितना प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाए आपको सक्सेसिव काम में लेना है। ठीक है। 4% की यदि अपन बात करें तो ये हमारा होता है 1/25। लॉस किस पे होगा? कॉस्ट पे। जैसे इसका 25 कॉस्ट होगा तो एक का इसको लॉस होगा। तो यहाँ पे देखिए 25 यदि इसका अपने पास कॉस्ट है, तो ये सेल कितने में करेगा? तो सेल करेगा, एक का लॉस है तो 24 में। अगला आप देखिए, यो का यूं लिखना है। यहाँ पे कह रहा है 1000 ग्राम, हमें तो कह रहा है कि मैं 1000 ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन वो पैक कितना कर रहा है? 900 ग्राम। तो उसकी जो कॉस्ट लगी एक्चुअल में, वो तो 900 ग्राम पे ही लगेगी। वो हमें दे कितना रहा है? 900 ग्राम। तो इसकी तो कॉस्ट लगेगी उसको, लेकिन हमसे ले रहा है वो 1000 ग्राम। इतने का सेलिंग प्राइस ले रहा है। तो यहां से देखिए सक्सेसिव काम में ले रहा है, जो अपना कैंसिल हो रहा है कॉलम में वो कैंसिल, तो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल। ये 3 से 3 टाइम और ये 3 से 8 टाइम। ठीक है, इन दोनों कॉलम में, क्योंकि इन दोनों को इंटू करना है, इन दोनों को इंटू कर रहा है। फिर रेशियो लेंगे तो बात एक ही, पहले सिंप्लीफाई करें या बाद में। 5 से 5 टाइम और 5 से 2 टाइम। तो इसकी टोटल कॉस्ट आ गई 5 × 3 15, और 8 × 2 सेलिंग आ गई 16। तो देखिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है? एक का। और प्रॉफिट किस पे? कॉस्ट पे। कितना है? 15, और इंटू 100। तो ये हमारा हो जाएगा 6 and 2/3%। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि राहुल जो है वो 24 किलोमीटर धारा के साथ ने डाउन स्ट्रीम में, और 24 किलोमीटर सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम में वो चल रहा है। ठीक है। कह रहा है कि जब वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो अप स्ट्रीम के बजाय उसको 1 आवर क्या लग रहा है? कम लग रहा है, टाइम कम लगेगा, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है? रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है, धारा की भी और करंट की और बॉट की। तो कह रहा है कि करंट की स्पीड 2 है, तो राहुल की स्पीड हमें स्टिल वाटर में पूछी है, यानी एक्स का मान पूछा है, वाई का मान दिया है। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको ऑप्शन से कीजिए। ठीक है। जैसे 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है वो, और 24 किलोमीटर वो अप स्ट्रीम जा रहा है। पहला ऑप्शन यदि उठाते हैं 10 स्टिल वाटर में स्पीड, यानी एक्स का मान है और वाई का मान 2 है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी? 10 और 2 12, तो इसको लगेगा 2 आवर। यहाँ पे स्पीड होगी एक्स माइनस वाई, यानी 8 आवर, तो यहाँ लगेगा टाइम 3 आवर। देखिए 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, वही इसने दिया, तो ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। हो सकता है कि ऑप्शन में यहाँ पे पहला ऑप्शन मिला आपको एग्जाम में, चौथा भी मिले, तो चारों चेक करने हैं। या आप दूसरा इस टाइप से भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेम डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, 24 जा रहा है 24 आ रहा है, तो दूरी बराबर, ये हम टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ चुके हैं, बोट एंड स्ट्रीम में पढ़ा है। दूरी बराबर क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, चालों का गुणनफल। तो जाते में चाल होगी एक्स प्लस वाई, यानी x+2, और वापस आएगा आप स्ट्रीम में तो x माइनस वाई, यानी x-2। तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड करेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब टाइम का डिफरेंस दिया है तो नीचे हम स्पीड का डिफरेंस लेंगे। जब इनका आप डिफरेंस लोगे तो एक्स से एक्स हमारा कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो 2 + 2 4 होगा। तो डिफरेंस ऑफ स्पीड आएगा 4, और टाइम का डिफरेंस दिया 1। जब टाइम का डिफरेंस देगा तो हमेशा नीचे स्पीड का डिफरेंस लेना है। टोटल टाइम देगा तो नीचे सम ऑफ स्पीड लेना है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 96, इक्वल टू ये है a + b × a - b, यानी a² x² माइनस b² यानी 4। 4 इधर आके ऐड होगा तो ये हमारा 100 हो जाएगा, इक्वल टू x²। तो यहां से देखिए रूट लेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चार ऑप्शन नहीं चेक करने तो आप इस टाइप से इसको कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि 5 वर्ष के बाद बेटी की जो एज है वो फादर की एज का हाफ होगी, लेकिन 15 ईयर अगो, 15 साल पहले, पुत्र की जो एज थी वो फादर की एज का 1/6 थी, यानी फादर की 6 होगी तो सन की कितनी होगी? 1। ये कब की बात हो रही है? 15 ईयर अगो, 15 साल पहले। यहाँ पे फिर प्रजेंट आएगा, ये 15 साल पहले की बात है, फिर प्रजेंट आएगा, और प्रजेंट के आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद।
ये रेशियो हो जाता है कितना, पिता की 2 होगी तो पुत्र की इसकी आधी यानी कितनी होगी, 1 होगी। ये कब है, ये है आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर आफ्टर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। सबसे पहले डिफरेंस की बात करें ईयर में, आज से 15 साल पहले और आज के 5 साल बाद, तो डिफरेंस यदि हम लेंगे तो टोटल करना पड़ेगा 15 और 5 20, 20 का डिफरेंस होगा दोनों की एज में। लेकिन यहाँ पे देखिए डिफरेंस इसका तो 1 और 1 का डिफरेंस 0 आ रहा है और इसमें आ रहा है 4, इक्वल नहीं आ रहा है। इक्वल करना, इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, 2 और 1 का डिफरेंस कितने का है, 1 का। 2 और 1 में डिफरेंस है 1 का। इधर 6 और 1 में डिफरेंस कितने का है, 5 का। तो इनका जो डिफरेंस है ना उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से भी 1 से भी, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 5। 1 को इधर इंटू करोगे तो सेम रहेगा। अब देखिए 10 और 6 में कितने का अंतर है, 4 का। 5 और 1 में भी कितने का अंतर है, 4 का। डिफरेंस सेम हो गया। और यहाँ पे टाइम में डिफरेंस कितने का है, 20 ईयर का। तो 20 ईयर जो हमारा है वो 4 रेशियो की वैल्यू है, तो 1 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। कह रहा है जो सन है उसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी, या तो आप ये वाली निकाल सकते हो या ये वाली, किसी से भी कर लो। 1 रेशियो की वैल्यू 5 है, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 5, 25। ये एज कब होगी, 5 साल बाद, आज के 5 साल बाद। तो प्रेजेंट के लिए 5 घटा देंगे तो प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, 20 ईयर आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 5, ये 15 साल पहले की है। वर्तमान के लिए, प्रेजेंट के लिए 15 ऐड करेंगे तो 5 प्लस 15 तो भी कितनी आएगी, 20 आएगी। अगला देखिए, P साइन थीटा प्लस क्यू कोस थीटा इक्वल टू ए है, P कोस माइनस क्यू साइन इक्वल टू बी है, इसकी वैल्यू पूछी। सबसे पहले आप ध्यान दोगे तो आपको पता है कि साइन और कोस में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। P जब होल स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ p साइन थीटा क्यू कोस थीटा, 2ab की वैल्यू आएगी 2p क्यू साइन कोस, और यहाँ आएगी माइनस 2p क्यू साइन कोस। तो वो आपस में जब ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा करना क्या है। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका भी स्क्वायर और सेकंड इक्वेशन इसका भी स्क्वायर, और दोनों को हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, देखिए एक बार, इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर, तो ये होगा आपका पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों को प्लस करना है। प्लस 2ab और माइनस 2ab वो टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। प्लस इधर आएगा पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू, इधर ए स्क्वायर होगा इधर बी स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इन दोनों में पी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो 1 हो जाएगा तो ये होगा पी स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे क्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। ठीक है, ये हमारे पास इस टर्म की वैल्यू आ गई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए जो पूछा है ना उसको अपन देखते हैं। यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो ये आएगा क्यू प्लस बी इंटू पी माइनस, ये एलसीएम आएगा तो ये टर्म इधर इंटू होगी, ये टर्म इधर इंटू होगी। तो ये p प्लस ए है, ये p माइनस ए है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सेम इधर बनेगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और इसका मान कितना है, ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये रख देंगे। फिर बचा यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, नीचे ये सेम रहेगा। तो ये वाली टर्म हमारी कट गई, ऊपर जीरो आ गया। जीरो में किसी का भी डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो। अगला देखिए, ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 12 है। हमें पूछा है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 का मान क्या होगा। तो हम इसका स्क्वायर करते हैं एक बार, इसका होल स्क्वायर करेंगे देखिए, तभी ये टर्म आएगी। होल स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, तो ये पहले स्क्वायर रहती है, हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4। ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2bc, तो 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, बचेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया 144। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यदि इसका मान हमारे पास हो तो वो यहाँ रखेंगे और ये आगे जाके माइनस होगा तो इसका मान हमारे पास आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये मान चाहिए। तो देखिए इसका यदि हम होल स्क्वायर करें, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं
तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, इधर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 का स्क्वायर किया। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ऑलरेडी दिया गया हमें कितना, 12। तो इसकी जगह हम कितना रख देंगे, 12 रख देंगे। और ये 12 आगे आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 6। तो ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये 12 इधर आएगा तो माइनस का 12, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2। देखिए इन दोनों को ए इंटू बी करेंगे तो ये इंटू में होंगे तो ए बी स्क्वायर सी होगा। ठीक है, चलिए इसको यूं लिख देता हूँ, ए बी स्क्वायर सी प्लस 2 बी सी स्क्वायर ए प्लस 2 ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू हो जाएगा 36। इसका मान हमें निकालना है। यहाँ पे आप देखोगे इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 2, और इन तीनों में कॉमन आ रहा है ए बी सी। अब यहाँ बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, जिसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 0। तो ये तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ इसका मान कितना आ गया, 36। ये 36 यहाँ रखेंगे, 36 इंटू 2 72, इधर आके माइनस होगा तो बचा कितना, 70। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, कह रहा है कि 8,800 रुपए का एक सम हमारे पास है 16% रेट से 2 ईयर पर, आफ्टर 2 ईयर उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ये हमें पूछा, सीआई निकालना है। तो आप इसको, अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है सीआई में एक ही फॉर्मूला है, उसी से सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। या आप इसकी डायरेक्ट बेसिक से नहीं करते हैं तो 16% की 2 साल की सीआई की कंबाइंड रेट निकाल लेंगे। ठीक है, वो आपको बताए रखा है कैसे निकालते हैं। 16 का स्क्वायर करेंगे 256, यहाँ पे 2 ही डिजिट लेने हैं, ये एक डिजिट आगे चला जाता है। ठीक है, फिर 16 का डबल कर देंगे 32, तो ये 2 इधर ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 34.56%, ये इसकी कंबाइंड रेट आ जाती है। तो 8,800 हमारे पास है, इसका हमें निकालना है 34.56%। ठीक है, पॉइंट से आपकी ये 2 जीरो हट जाएंगे। ठीक है, लास्ट में 2 पे पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे देखिए 2 पे पॉइंट सभी में ही है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 इंटू 8 48, तो यूनिट डिजिट आ गया 8, कैरी यहाँ पे 40। 8 2 में आ रहा है, एक में होता तो हम डायरेक्ट टिक कर देते हैं यहाँ से। अगला देखिए 6 इंटू 4 48, अब अगला डिजिट लेंगे 5 इंटू 8 40, 40 और 48 हो गए 88, और 4 हो गए 92, तो 2 और ये 2 पे पॉइंट, और कैरी यहाँ पे कितना, 9। इसकी कहानी खत्म होगी, दोनों से इंटू हो गया। अब ये 5 आगे बढ़ेगा तो 8 से इंटू होगा तो 40, फिर ये 4 स्टार्ट होगा 8 से तो 32, 40 32 72, और प्लस 9 81, तो यहाँ पे आ गया 1। ये इसी ऑप्शन में आ रहा है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि एक व्यक्ति है, वो अपनी इनकम का 80% जो है वो स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है। ठीक है, लाइफ स्टाइल जो उसकी है, जीवन स्तर जो है, लिविंग, उसमें क्या हुआ, वृद्धि होने के कारण, इंक्रीज होने के कारण उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 37 एंड 1/2% हो रहा है। ये परसेंटेज जो है फ्रैक्शन में होता है अपना 3/8। और उसकी जो इनकम है, आय है, वो 6.2/3% ही इंक्रीज हो रही है, ये होता है 1/6। तो कह रहा है कि उसकी जो वर्तमान प्रेजेंट जो सेविंग होगी उसका परसेंटेज हमें पूछा है। देखिए, मान लीजिए पहले उसकी इनकम जो थी वो थी हमारे पास कितनी, 100 रुपए, इनकम कितनी थी, 100। तो 100 में से तो 80 तो वो खर्च ही कर रहा है, एक्सपेंडिचर है। सेविंग उसकी कितनी थी, 20 थी। ठीक है, अब कह रहा है कि उसका एक्सपेंडिचर है वो 3/8 क्या होगा, इंक्रीज। तो 80 जो है इसका 3/8 यदि हम निकालें तो ये कितना आ गया, 3 इंटू 10 30। तो 30 इंक्रीज होगा तो अब उसका एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर हो रहा है अब 110 रुपए का। ठीक है, उसकी इनकम कितनी बढ़ी, 1/6। पहले इनकम कितनी थी, 100 थी। तो 100 का 1/6 यदि आप करोगे तो वो 100/6 ही होगा। ये इसकी बढ़ रही है किससे, 100 से, तो इनको ऐड कर देते हैं। ये देखिए 2 से कैंसिल हो रहा है 3 टाइम, और 2 से हो रहा है 50, ये हो गया 350 डिवाइड बाई 3। ये उसकी नई वाली इनकम आ गई, न्यू इनकम आ गई। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या निकालनी है, सेविंग, नई जो उसकी सेविंग होगी वो निकालनी है। तो टोटल जो इनकम है
उसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे, तो एलसीएम तो 3 आएगा। ये 330 और 350 में से घटाएंगे तो 20। ये उसकी नई वाली सेविंग आई है, परसेंटेज में नहीं आई है। तो ये सेविंग जो हो रही है 20/3 कितने में से कर रहा है, नई वाली सेविंग 350/3 में से, और इंटू कर देंगे 100। 3 से 3 कैंसिल होगा, 0 से हमारा 0, 5 से 7 टाइम, 5 से 2 टाइम, 40/7 ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 5/7%। ठीक है। ये नई वाली सेविंग आई है 20/3, कहीं यही मत कर देना कि 6 से 2/3, ये डायरेक्ट आप इसको पहला ऑप्शन टिक कर दो। परसेंटेज निकालना है। अगला देखिए, कह रहे 200 मीटर की अपने पास एक क्या है, क्लिफ है, चट्टान है। इसकी टॉप से जो एक मीनार है उसके टॉप और फुट का जो डिप्रेशन एंगल है वो 30 और 45 डिग्री, इसका मतलब मीनार क्या होगी, उससे छोटी होगी। तो मीनार की हाइट हमें पूछी है, जिससे ये हमारे पास एक क्लिफ है, चट्टान है, और ये हमारे पास एक मीनार है। ठीक है। यहाँ इसके टॉप का जो ये एलिवेशन एंगल है, ये वाला, ये हमें दिया गया 30 डिग्री, और इसका फुट होगा यानी नीचे, ये जो एलिवेशन एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है 45। इस चट्टान की टोटल हाइट दी है 200। जब आप ये ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी वाला ट्राइंगल, तो देखिए इसमें ये जो एंगल है एक यहाँ पे, ये तो 90 डिग्री हो गया, और एक एंगल इसमें अपने पास क्या है, और एक एंगल अपने इसमें पास क्या है, और एक एंगल हमारे पास इस ट्राइंगल में है 45, तो दूसरा है 45, तो ये 200, तो ये कंप्लीट कितनी आ जाएगी, 200। ठीक। तो ये भी कितनी होगी, 200। ये 30 है, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल 60। 60 के पास वाली साइड छोटी छोड़ने के करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको √3 से डिवाइड। तो ए से लेके यहाँ पॉइंट डी है, ये आगे 200/√3। ये वाली हम हाइट इसमें से घटा देंगे टोटल में से, तो क्या ये वाली बचेगी, क्या इसके बराबर, मीनार के बराबर। तो बस आपको 200 जो है इसमें से माइनस करना है, 200 डिवाइड बाई √3। ठीक है। 200 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचा 1 - 1/√3। √3 यदि हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा √3 - 1। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा। देखिए यहाँ पे नीचे √3 है, लेकिन ऊपरी वाला नहीं दिया। ये 400 मीटर, 400 तो आ ही नहीं सकता, 400 √3 ये भी नहीं आ सकता। ठीक है। क्योंकि √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यदि अपन नीचे से रूट भी हटाएंगे तो √3 ऊपर इंटू होगा, √3 नीचे होगा, नीचे अपने पास 3 आएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इनमें आंसर आएगा कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि विनीत ने अपना लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पे निकाला। विनीत जो है वो अपना जो प्रॉफिट हो रहा है उसको सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है, और रोशन है दूसरा, ये इसको कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है। कह रहा है कि उनकी जो प्रॉफिट है उसका डिफरेंस 275 है, और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। ये बस आपको ध्यान रखना है। विनीत का जो प्रॉफिट है वो 25% है, 25% होता है 1/4। तो ये किस पे कैलकुलेट कर रहा है, सेलिंग प्राइस पे, तो 4 यहाँ पे सेलिंग प्राइस होगा, बस ये आपको ध्यान रखना था, ना कि सीपीओ का, और एक को इसको लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, बात करें विनीत की, इसका जो सेलिंग प्राइस है ये हमारे पास आ गया 4 का, और एक का लाभ है, तो कम में तो खरीदा होगा तभी तो प्रॉफिट होगा, तो एक घटा देंगे तो कितना आ गया, 3। अब रोशन का कह रहा है कि 15% का प्रॉफिट, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, तो ये हो जाएगा 3/20। ये कैलकुलेट कर रहा है प्रॉफिट को कॉस्ट पे। ठीक है। तो इसका सीपी तो कितना हो गया, 20 हो गया, और 3 का लाभ तो बेचेगा कितने में, 23 में बेचेगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो ये जो सेलिंग है ना, 4 और 23 इनको बराबर करना है। तो 23 को इधर जब इंटू करेंगे तो कॉस्ट और सेलिंग दोनों को करेंगे, दोनों इस रेशियो में थे, 3 और 4, तो रेशियो आपका चेंज नहीं होगा, रेशियो अब भी आपका 3 और 4 का ही है। ठीक है। 4 को इधर करेंगे तो दोनों को करना है। कह रहा है कि दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस 275 है, लाभ का अंतर दिया है, तो इनका प्रॉफिट हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये देखिए 69 में परचेज कर रहा है और 92 में सेल कर रहा है, तो इसको कितने का लाभ हो रहा है, तो ये हमारा आ रहा है प्रॉफिट 23 का। यहाँ पे देखिए, इसने 80 में परचेज किया, 92 में सेल कर दिया, तो इसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 12 का। तो दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस कितने का है, 11 का, और एक्चुअल में दिया है 275, तो ये 11 की वैल्यू दी है। हमें पूछा है सेलिंग प्राइस, यानी 92 से हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो इक्वल है दोनों का, 92। तो ये 11 से हमारा कैंसिल हो जाएगा, फिर 25।
ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 इंटू 2 55 और 25 इंटू 9 2 5 और +5 230। तो ये हमारा आ जाएगा 2300 रुपये इसका आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए सर्ट्स एंड इंडिसेज का है। 243 आपको पता है 3 की घात 5 होती है, तो ये होगा 3 की पावर 5 और ब्रैकेट के बाहर पावर तो ये मल्टीप्लाई होगी, 13 गुना 5 65, दो पे पॉइंट है, तो ये होगा 3 की पावर 0.65 इंटू, ये भी 3 की पावर 5 है और 7 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 0.35 अपॉन 7 की पावर है 0.25 इंटू 7 का स्क्वायर 49 स्क्वायर होता है, और 75 इंटू 2 करेंगे तो वो होता है 150, तो ये हो जाएगा 0.15। तो 7 की पावर 0.15 इंटू 343, 7 का क्या है क्यूब, और 0.2 से इंटू का तो 0.6। ऊपर देखिए 0.65 और 0.35, तो ये हो गया 1 यानी 3। नीचे 0.25 प्लस, क्योंकि देखिए बेस ऊपर और नीचे दोनों, ऊपर भी बेस सेम है 3 और नीचे भी सेम है, और इनटू में है तो पावर क्या होंगी ऐड। तो नीचे 0.25 और 0.15, ये हो गया 0.4 और 0.6 ऐड करेंगे तो ये हो गया 1, तो नीचे आएगा 7। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कह रहा है कि दो नंबर है उनका सम 216 है, उनका एचसीएफ 27 है। देखिए एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि इन दोनों नंबर में हाईएस्ट कॉमन जो है संख्या वो 27 है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अब एक नंबर मान लीजिए हमारा है 27x और दूसरा 27y। एक्स और जो वाई होंगे वो आपस में को प्राइम होंगे, यानी उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि इनमें यदि आपस में कुछ कॉमन हो गया तो फिर एचसीएफ 27 नहीं हो सकता। तो ये दो नंबर हो गए, इन दोनों नंबर का जो सम है 27x प्लस 27y, ये दिया है 216। 27 यहां से कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 216। ठीक है, ये 27 से हमारा कैंसिल हो रहा है 8 टाइम, x प्लस वाई आ गया हमारा कितना 8। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ x की जगह 1 होगा तो y की जगह 7 होगा, दोनों को ऐड करने पे 8 आ गया। x की जगह 2 होगा तो y की जगह 6 होगा, x की जगह 3 होगा तो y की जगह 5 होगा, x की जगह 4 होगा तो y की जगह 4 होगा, यही पॉसिबल है। अब x और y क्या है, को प्राइम, कॉमन नहीं होना चाहिए, तो ये देखिए 2 और 6 में 2 कॉमन आ रहा है तो ये नहीं हो सकता, 4 और 4 में 4 कॉमन, ये नहीं हो सकता, तो कितने पेयर हो सकते हैं, दो। क्योंकि देखिए यदि ये आपने ले लिए 2 और 6, तो 2 और यहाँ से कॉमन आएगा तो फिर ऐसे कितना हो जाएगा 54, तो ऐसे भी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये को प्राइम होंगे। अगला देखिए, कह रहा है कि 12 बच्चे जिस कार्य को 16 दिन में कर रहे हैं तो 8 बड़े उसी काम को 12 दिन में, एडल्ट है या आदमी मान लीजिए, तो 12 अपने पास चिल्ड्रेन है या बच्चे हैं, इस काम को 16 दिन में कर रहे हैं। एक दिन में करवाना तो आपको बताया था इनको मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू 16, ये इस काम को क्या करेंगे एक दिन में फिनिश कर लेंगे। 8 आदमी है यहाँ पे, इनसे भी यदि एक दिन में करवाना है तो हमें आवश्यकता होगी 8 गुना 12 आदमी, ये भी उसी काम को एक दिन में करेंगे जिसको ये एक दिन में कर रहे हैं। यहाँ से इनको बराबर 12 से 12 कैंसिल, 8 से 1 और 8 से, तो यहाँ पे देखिए आदमी की एफिशिएंसी 2 आ गई और बच्चे की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, यानी बच्चा एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा तो आदमी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। ठीक है, यहाँ से हम टोटल वर्क भी निकाल सकते हैं। एक बच्चा एक दिन में एक ही काम कर रहा है तो 12 बच्चे 12 ही करेंगे और 16 दिन काम हुआ है, तो ये हमारे पास टोटल वर्क आ जाता है 12 इंटू 16, मल्टीप्लाई कर देंगे 160 और 32 192, ये हमारे पास आ गया कुल काम 192 यूनिट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए। 16 बड़े यानी आदमी या एडल्ट उस काम को करना स्टार्ट करते हैं 3 दिन बाद, तो 3 दिन तक तो 16 करेंगे, उसके बाद कुछ ना कुछ हुआ या तो आएंगे या जाएंगे। तो एक आदमी जो है मैन जो है उसकी एफिशिएंसी 2 है, तो एक आदमी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, और 16 आदमी स्टार्ट कर रहे हैं तो 16 आदमी एक दिन में कितना करेंगे 32 यूनिट, और कितने दिन काम किया 3 डेज, तो इन्होंने यहाँ पे कितना काम कर लिया 96 यूनिट ये कंप्लीट कर लिया। आफ्टर 3 डेज यहाँ पे क्या हो रहा है 10 बड़े काम छोड़ देते हैं, टोटल 16 थे 10 चले गए, तो बचे कितने यहाँ पे मैन अपने पास 6, और 4 बच्चे यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, ये 4 बॉयज यहाँ पे आ जाते हैं। तो कह रहा है कि रिमेनिंग वर्क है वो कितने दिन में होगा, टोटल था 192, 96 हो गया,
तो रिमेनिंग जो काम हमारे पास है वो बचा 96 यूनिट। अब देखिए, एक आदमी एक दिन में 2 यूनिट, तो 6 आदमी एक दिन में 12 यूनिट। एक बच्चा एक दिन में एक ही, तो 4 बच्चे 4, तो 12 और 4 16। तो एक दिन में 16 यूनिट होगा, 96 करना, तो कितने दिन लगेंगे? 6 दिन। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा। अगला देखिए, यहाँ पे एक देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है ABCD, और इसकी जो DC साइड है इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया, बढ़ा दिया। तो ये पूरा इसका एक्सटीरियर एंगल होता है एक साइड बढ़ाने पे, और ये होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल। ये आपको पता है इसकी प्रॉपर्टी। अब देखिए, DC को ई तक बढ़ाया, CF जो है ये C से F जो है वो AB के पैरेलल है। ADC 95 है, ये 95 है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में क्या होता है, आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, तो ये 95 है। तो ये कितना बचा? 85। ये 85, तो ये भी कितना होगा? BCF, ये भी 85 होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, तो ये अपने पास अल्टरनेट एंगल है। तो ये टोटल एंगल कितना आ गया? 85 प्लस 20 105, यानी इसका एक्सटीरियर एंगल 105 आ गया, तो ए पे भी 105 बनेगा। हमें पूछा BAD, यही एंगल पूछा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 105। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए पाई चार्ट दिया हमें, कह रहा है कि टोटल जो एरिया है कॉम्प्लेक्स का वो 5 एकड़ है। ठीक है, और उसको अलग अलग पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया, डिग्री में दिया गया। डिग्री में आपको पता है कि टोटल कितना होता है? 360। चारों तरफ का एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। यहाँ पे कह रहे हैं द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया अलॉटेड फॉर वाटर एरिया एंड ग्रीन जोन टुगेदर इज। यहाँ पे पूछा, एक तो ग्रीन जोन ये 108 डिग्री है, और एक वाटर एरिया 18 डिग्री है। तो टोटल कितना हो गया? यहाँ पे इन दोनों का सम पूछा है, तो ये कितना हो गया? 126 डिग्री। परसेंटेज में पूछा है, ठीक है, तो परसेंटेज में टोटल होता है 100%, तो 100% जो है वो 360 डिग्री की वैल्यू है। हमें पूछा 126 डिग्री की वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करना, 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 6 से कैंसिल हो रहा है 6 टाइम, और ये 6 से हो रहा है 21। 3 से 7 टाइम, और 3 से 2 टाइम, और 2 से 5। 5 × 7 यानी परसेंटेज में आएगा 35%। अगला देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे लैंड अलॉटेड फॉर ग्रीन जोन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द कॉमर्शियल पर्पज, कि ग्रीन जोन को जो अलॉट की गई जमीन है 108 डिग्री, ये कॉमर्शियल जो है 54 डिग्री, इससे कितना ज्यादा है? तो डिग्री में देखिए कितना ज्यादा है? 54 डिग्री, मोर देन कितना है? 54। अब एकड़ में बात करें तो 5 एकड़ जो हमारे पास टोटल एरिया है वो वैल्यू है 360 डिग्री की, हमें निकालनी है 54 डिग्री की। तो 18 से 3 टाइम, और 18 से 20, 5 से 4 टाइम, तो 3/4 एकड़, ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, द टोटल लैंड अलॉटेड फॉर रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल पर्पजेज। देखिए टोटल पूछा है, एक तो रेजिडेंशियल 144 डिग्री है, और एक हमें पूछा कॉमर्शियल 54 डिग्री। दोनों को ऐड करते हैं डिग्री में, तो ये हमारे पास है 198 डिग्री। 5 एकड़ जो है वो 360 डिग्री के वैल्यू है, और हमें निकालने 190 डिग्री, 198। जो पूछा उससे इंटू करते हैं, जो दिया उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 से कैंसिल हो रहा है 40, और ये 9 से 20, 5 से 8, और 2 से 4, और 2 से 11, तो आंसर आ जाएगा 11/4। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 2505 में सबसे छोटी संख्या क्या ऐड करें कि ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर आ जाए। तो एक मैंने आपको डायरेक्ट पढ़ाया था स्क्वायर के, जो मैंने आपको क्लासेस पढ़ाई है छोटी छोटी, उसमें मैंने बताया था कि आपके पास 1600 से लेके 3600 तक की बात करें, तो आपको यही देखना है जो भी दिया है नंबर, ठीक है, वो 25 से कितना कम या ज्यादा है, उस जितना कम या ज्यादा वो ऐड कर दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी आप देख सकते हैं कि 50 का स्क्वायर जो होता है डायरेक्ट भी, ये होता है हमारे पास 2500। घटाने की बात करता तो 5 घटाते 50 का स्क्वायर आ जाता, लेकिन कुछ ना कुछ संख्या इसमें ऐड करनी है, तो इससे तो बड़ा स्क्वायर आएगा, और वो किसका होगा? 51 का स्क्वायर। और ये कितना होता है? 2601 होता है। तो 2505 में कितना ऐड करना पड़े? 2500 से कितना ज्यादा? 101, और ये 5 उसमें से हटा दोगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 96, यानी इस नंबर में 96 ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर किसका आ जाएगा? 51 का। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक बैट्समैन है, उसने 7 मैच के अंदर 53 के एवरेज से वो रन बना रहा है। 9 जो मैच है उसके मैचों में
33 के एवरेज से वो रन बना रहा है। तो ये टोटल इनिंग्स उसकी पारी जो होगी वो 7 + 9 16 होगी। तो 16 में उसने एवरेज उसका हमें पूछा है। तो इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो, 9 7 16 से डिवाइड करो, बस सीधा सा ही है। तो ये देखिए 7 × 5 35 350, और 7 × 3 21 371, प्लस 9 × 3 27 270, और 9 × 3 27, तो 297, इनको ऐड कर लेंगे। ओके, तो ये हो गया 8 6 6, और डिवाइड करना है 16 से। तो 4 × 64, फिर 28 यानी 1 टाइम 12, फिर 7 × 1 1 2, और फिर 8, तो ये 5 टाइम। तो इसका आंसर आ जाएगा 41.75। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि अपने पास कोन है, उसकी जो हाइट है वो 3 टाइम हो जाए, और उसका जो रेडियस है वो सेम रहे। तो कह रहा है कि वॉल्यूम और जो नया शंकु बनेगा उसके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। देखिए, कोन जो होता है उसका वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। तो ये सारी वैल्यू सेम है, रेडियस भी सेम है, खाली वो क्या चेंज कर रहा, हाइट। तो जो फर्क पड़ेगा वो भी किस पे पड़ेगा, हाइट पे, जैसे पहले वाले का है। नए वाले का 1/3 πr1² × h1 है। ठीक है, रेडियस तो सेम ही है। तो ये वाली सारी आपकी टर्म कैंसिल होंगी, एच और H1 का जो रेशियो होगा वही आंसर होगा। तो पहले 1 थी, अब 3 टाइम हो गया, तो आंसर आ जाएगा 1:3। अगला देखिए, टेन थीटा का मान दिया है। टेन देखिए यहाँ पे क्या होता है, साइन अपॉन कॉस इक्वल टू 2/3। देखिए ये आपको पूछा है ना, यहाँ पे दिए 15 sin² थीटा -3 cos² थीटा अपॉन 5 sin² थीटा प्लस 3 cos²थीटा। यहाँ पे इनकी डिग्री सेम है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो। तो हम डायरेक्ट साइन और कोस का मान साइन की जगह 2 और कोस की जगह 3 रख सकते हैं। यदि ये डिग्री सेम नहीं होती तब हम क्या करते हैं कि टेन जो हमारे पास होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फिर हम यहाँ पे कर्ण यहाँ पे निकालते। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 13, तो वो हमारे पास होता है √13। उस टाइप से हम इसको करते हैं। लेकिन अब ये डायरेक्ट क्यों रखेंगे, क्योंकि आपको पता है जब साइन की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो नीचे हाइपोटेनिस का स्क्वायर आएगा, यहाँ भी स्क्वायर आएगा, यहाँ भी, यहाँ भी। तो वो आपस में सब में क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने पे कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। तो साइन की जगह 2 रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, और 15 × 4 60, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 27, अपॉन 4 × 5 20, और प्लस 9 × 3 27। 27 माइनस कर देंगे 33 अपॉन 47, ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, 10.8 एंड 4.8 इनका मेन प्रोपोर्शन, 2 एंड 4 का थर्ड प्रोपोर्शन का सम पूछा है। देखिए दो नंबर आपके पास या दो वेरिएबल है ए और बी, इनका मेन प्रोपोर्शन निकालना तो इंटू करके रूट लेते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना तो ये होता है b² अपॉन a। तो 10.8 इंटू 4.8, और इसका हम क्या लेंगे, प्लस b² यानी 4 का स्क्वायर करेंगे, अपॉन a, इन दोनों का सम पूछा है। देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इधर भी हमारे पास 10 आ जाएगा। तो नीचे 10 × 10 100 है, और रूट से बाहर लेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अंदर की बात करें, एक अपने पास 108, ये हमारे पास है 54 × 2, 48 हमारे पास है 16 × 3। ठीक है, और 54 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 × 6 अपॉन 100। देखिए रूट जब लेंगे तो 9 का रूट आएगा 3, 16 का आ जाएगा 4। ठीक है, और ये 2 × 3 6, और 6 ये रहा, तो इसमें से आ जाएगा 6, और नीचे आ जाएगा 10, प्लस ये हमारे पास नीचे कितना 2 है, यहाँ पे 9 क्यों लिख दिया भाई, 2 ही था ना। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। बस इनको हम क्या करना है, सम करना है। तो ये देखिए 4 × 6 24, 24 × 3 72, और 10 का भाग देंगे तो 7.2, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 15 पॉइंट। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे करें द एवरेज ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 4, द एवरेज ऑफ इट्स, पूरा नहीं है, किसी संख्या और उसके पारस्परिक रेसिप्रोकल यानी उल्टा का एवरेज 4 है। तो कह रहा है कि इसके घन और उसके पारस्परिक यानी उसका जो रेसिप्रोकल होगा उसका एवरेज क्या होगा। हमें देखिए क्या दिया है, जैसे x है तो इसका उल्टा 1/x होगा। तो इनका जो एवरेज होगा, एवरेज क्या होगा, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी 2। ये एवरेज हमें दिया गया 4।
टू इधर आ जाएगा तो ये होगा x प्लस 1/x इक्वल टू 8। हमें पूछा है इसका घन, तो x का क्यूब, और इसका उल्टा यानी 1/x क्यूब। इनका एवरेज, तो सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी कितनी, एक और दो, तो टू से डिवाइड करेंगे। तो x प्लस 1/x है, हमें निकालना x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो कैसे करते हैं, इसका क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब 512, और उसमें से इसका 3 गुना घटा देते हैं, तो इसमें से कितना घटा देंगे, 24। तो 12 तो ये माइनस होगा, 12 और करेंगे 500 में से, तो ये आ जाएगा 488/2। तो आंसर आ जाएगा 244। ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है पी ने एक आर्टिकल क्यू को 20% प्रॉफिट पे, क्यू ने सेम आर्टिकल आर को 25% लॉस पे, और आर ने टी को 50% प्रॉफिट पे। देखिए चेन चल रही है, पी, क्यू, आर और टी। 20% 1/5, तो 5 यदि पी का कॉस्ट होगा और एक का प्रॉफिट, तो सेल करेगा कितने में, 6 में। ठीक है। इसके बाद देखिए 25 होता है 1/4, तो क्यू का जो कॉस्ट 4 होगा और एक का लॉस है, तो कितने में सेल करेगा, 3 में, कम में बेचेगा। 50% 1/2, तो इसका 2 कॉस्ट होगा, तो एक का प्रॉफिट तो बेचेगा कितने में, 3 में। ठीक है। यहाँ तक हमें कह रहा है पी ने ये जो आर्टिकल है वो 100 रुपीज में परचेज किया, तो टी की प्राइस पूछिए, तो हमें केवल पी और टी से मतलब है, बीच वालों से मतलब ही नहीं, तो इनको इंटू करेंगे। 5 × 4 20, 20 × 2 40, 6 × 3 18, और इंटू 3 54। तो 100 जो रुपीज है वो 40 रेशियो की वैल्यू दी है, और 54 की हमें फाइंड आउट करनी है। 20 से 2 टाइम और 20 से 5 टाइम, 2 से 27, 27 इंटू 5 135। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, एक जो कार है हर घंटे के बाद, एवरी आवर के बाद क्या कर रही है, उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है 2 किलोमीटर पर आवर। वो कह रहा है एक घंटे में पहला स्टार्टिंग जो 1 आवर था उसमें 35 किलोमीटर उसने कवर की, तो एक घंटे में 35 किलोमीटर। तो स्पीड की यदि हम बात करें तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 35/1, यानी स्टार्टिंग जो इसकी स्पीड थी, स्टार्ट जब हुई थी वो थी 35 किलोमीटर पर आवर। फिर अगले घंटे इसकी इंक्रीज होगी 37, फिर अगले घंटे एक दो और बढ़ेगी तो 39, फिर दो और बढ़ेगी तो 41, इस टाइप से बढ़ती जाएगी। तो कह रहा है कि 12 आवर में इसने कितनी डिस्टेंस टोटल कवर की, ये पूछा है। देखिए पहले घंटे में, एक घंटे में कितना जाएगी, 35 किलोमीटर। ठीक। फिर जैसे एक घंटे बाद की बात करें, पहले के बाद, तो स्पीड बढ़ेगी दो, 35 और दो 37, तो एक घंटे में फिर ये चलेगी 37, फिर अगले घंटे चलेगी 39, फिर चलेगी 41। इस टाइप से ये 12 घंटे तक चलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट 12वें घंटे में कितनी दूरी होगी ये निकालना है। तो ये आपके पास एक देखिए अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन चल रही है, समांतर श्रेणी, दो दो का डिफरेंस चल रहा है, तो एन का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो आप टीएन, या आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। पहला टर्म आपके पास देखिए 35 था, यहाँ पे देखिए 35+2 हुआ है, यहाँ पे 35+4 हुआ है, यहाँ पे 35+6 हुआ है। तो पहला टर्म सेम था, दूसरे में देखिए खाली दो ऐड हुआ है, तीसरे में चार ऐड हुआ है, दो का स्क्वायर या 2 × 2, चौथे में 6 ऐड हुआ है, वो है 2 × 3, यानी जितना टर्म है उससे एक कम दो का मल्टीपल ऐड हो रहा है। तो 12वें टर्म में क्या होगा, 35+2 × 11, यानी 22 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 57। ठीक है। सीरीज चल रही है, एन पदों का जो योग हुआ ऐसा वो होता है n/2 इंटू ए प्लस पहला पद प्लस लास्ट टर्म। तो टोटल टर्म कितने, 12, एन का मान 12, 12/2 6, गुणा पहला पद है 35 और लास्ट वाला है 57, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 90। 100 से कितना कम है, 8, 100 होता है 6 से गुना करते तो 600, 8 कम है तो 8 × 6 48, तो 600 में से 48 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 552। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। अगला देखिए, कह रहा है कि एक एग्जाम थी उसमें साइंस में 47% सक्सेस है, पास हुए हैं, मैथ्स में 51% फेल हुए हैं, 42 दोनों में फेल हुए हैं। दोनों का जो कंडीशन दिया ना उसी में अपने को लेके चलना है। ठीक है। जैसे ये साइंस वाले हैं अपने पास और ये मैथ्स वाले हैं, दोनों में कह रहा है 42% क्या है, फेल है। ये फेल का अपन डायग्राम यहाँ पे ले रहे हैं। अब साइंस में देखिए 47 पास हुए हैं, तो बाकी जो बचे 53 वो क्या होंगे, फेल होंगे। तो साइंस में टोटल फेल है 53%। 42 तो यहाँ पे आ ही चुके ना,
तो बचे हुए कितने 11% जो ओनली साइंस में फेल है। मैथ्स में 51 फेल है, तो 42 तो ये आ गए, तो बचे कितने 9, वो ओनली मैथ्स में फेल है। तो तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे टोटल जो फेल हुए हैं। ठीक है, तो ये ऐड करेंगे तो आगे 62% स्टूडेंट जो हैं वो फेल हुए हैं। तो बाकी बचेंगे 100 में से घटा देंगे, तो बाकी जो हमारे पास बचे 38%, ये क्या हुए हैं, पास हुए। तो दोनों विषयों में कितने पास हुए, 38%। ओके, अगला देखिए। चलिए, ये इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे जो हमने डिटेल में यहाँ पे सॉल्व किए। ओके, आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।